कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम बात करेंगे कि हम दुखी क्यों रहते हैं और क्रोध पर हमारा संयम कैसे हो। आजकल देखा जाता है बात बात पे हम सभी क्रोधित हो जाते हैं और बात बात पे दुखी हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं हर किसी की बातों को। गीता में अर्जुन ने भी पूछा था, प्रभु दुख को कैसे दूर किया जा सकता है और क्रोध पे कैसे विजय पाया जा सकता है। ये दो बहुत बड़ी बातें होती हैं। आसस्यैव परम दुखम निरासस्य परमम सुखम। अगर हम किसी से एक्सेप्टेशंस बढ़ा लेते हैं, एक्सेप्टेशंस बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा आशाएं रख लेते हैं और फिर जब उन आशाओं को पूरा ना हो, जब वो आशाएं पूरी ना हो, तब हम दुखी हो जाते हैं। जब तक हमें किसी से आशा नहीं थी, जब तक हमने किसी से एक्सेप्टेशंस नहीं बढ़ाए थे, तब तक हम सुखी थे। परंतु किसी को हमने अपने अनुसार चलना सिखाया कि वो हमारे हिसाब से चले और वो हमारे कहा हुआ मेरा कहा हुआ कार्य नहीं किया और हम दुखी हो गए। अगर हम किसी से कोई आशा न करें तो आप बताओ कि हम कैसे दुखी हो सकते हैं। भाई इस बात को हम ऐसे समझते हैं, एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के रूम में दो पेशेंट लेटे हुए थे। एक का खिड़की की साइड बेड था और दूसरा बीच में लेटा हुआ था, एक साइड में था। तो एक पेशेंट की साइड में खिड़की थी और खिड़की के बाहर का नज़ारा वो देख सकता था, और दूसरा पेशेंट था तो दोनों आपस में बात किया करते थे। जो खिड़की वाला जो पेशेंट था तो वो बाहर देखता रहता था हमेशा। अंदर वाला जो इस साइड दूसरी साइड में जो पेशेंट था, उसने कहा, क्यों मित्र उस साइड क्या देखते रहते हो। वो पहला पेशेंट बोला कि क्या बताऊं, खिड़की की साइड में इसलिए देखता रहता हूं क्योंकि बाहर इतना सुंदर दृश्य है, इतना बढ़िया बगीचा बना हुआ है और बगीचे में तोते हरे रंग बिरंगी चिड़ियां खेल रही होती हैं और कुछ लोग आके उस बगीचे में बातें भी किया करते हैं। इसलिए हमारा मन उसी साइड में लगा रहता है और उसी को हम देखता रहते हैं। अब इन बातों को सुनकर जो दूसरा पेशेंट था, उसको अभी तक तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ना तो दुख था और ना ही उससे ईर्ष्या थी, परंतु अब उसको दुख भी होने लगा और उस वाले पेशेंट से ईर्ष्या भी होने लगी। क्यों? क्योंकि वो सारा सुख और सारा नज़ारा खुद ही देख रहा था, वो नहीं देख पा रहा था। अब उसके अंदर ईर्ष्या आ गई, सोचने लगा काश ये यहाँ मैं आ जाऊं इसके स्थान पे और फिर मुझे भी वो नज़ारे देखने को मिलने लगे। अंतो गत्वा समयावश उस वाले पेशेंट का डेथ हो गई जो खिड़की साइड लेटा हुआ था। उसको साफ वगैरह किया गया, उस आसन को खाली किया गया और वो जो पेशेंट दूसरा था उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर हमें वो बेड मिल जाएगा, हम उस खिड़की वाले बेड पे लेटना चाहते हैं, हम वहाँ पे रहना चाहते हैं। सो हमारा स्थान परिवर्तित करके उस स्थान पे कर दिया जाए। डॉक्टर ने उस स्थान पे कर दिया। अभी तक वो जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा था, जिसके कारण उसके अंदर ईर्ष्या आ गई थी, वो जैसे ही वहां पहुंचा स्वभावतः वो खिड़की की ओर उसकी नजर पड़ी, खिड़की की ओर उसने देखना चालू किया। तो ये क्या,
अब उधर तो ना कोई बगीचा है और ना ही वो कोई वहां पे चिड़िया आती हैं, वहां पे जैसा उस व्यक्ति ने बताया था वैसा तो कुछ भी नहीं था। देखा तो खिड़की के बाहर एक और बिल्डिंग की दीवार थी, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था। वो जो सुंदरता थी ना, वो जो बगीचा आदि की जो मनोनुभूति थी, वो उस व्यक्ति की मनोनुभूति थी, और उस व्यक्ति की मनोनुभूति के कारण दूसरा उससे व्यर्थ में ही दुखी हो गया। आजकल वस्तुतः देखा जाए तो हम लोग भी ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। हम अपने दुखी से दुखी नहीं हैं, परंतु हम दूसरों के सुख से जरूर दुखी होते हैं। भाई हमारे पास गाड़ी है, व्यवस्था है, ठीक है, परंतु हमारे जो सामने वाले हैं, जो हमारे अपोजिट हैं, उनके पास बड़ी सी गाड़ी है, लग्जरीज बहुत हैं, ज्वेलरीज बहुत हैं, तो हमारे पास जो है उसको हम भूल गए और अन्य के पास क्या है उसको देख के हम दुखी हो गए। 90% लोग तो ऐसे ही दुखी होते हैं, दूसरों के सुख को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। बाकी के जो लोग दुखी हैं वो दूसरों से आशाएं बना लेते हैं, अपने बेटे, छोटे से बेटे को पालते हैं और उनसे एक आशा बना लेते हैं कि बेटा बड़ा होगा हमारी सेवा करेगा। बेटा बड़ा हुआ, शादी हुई, और शादी होने के बाद फिर वो 1-2 महीना तो सही था, उसके बाद वाइफ को लेके अलग रहने लगा। अब माता पिता दुखी हो गए, क्योंकि माता पिता ने बचपन से ही उसे एक एक्सेप्टेशंस बना लिए थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक मित्र किसी से सहायता की उम्मीद करने लगा और उसकी सहायता उसके समय अभाव में न हो पाया, तो उस मित्र से भी उसकी मित्रता छूट गई। कारण एक ही है कि हमारे पास जो पास है वो पर्याप्त है, जो हमारे किस्मत में है, जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। जो अगले के पास है वो उसके कर्मों के अनुसार उसके पास है। हमारा प्रारब्धवश जैसा कर्म था उस कर्म के द्वारा हमें वो सब कुछ प्राप्त हो गया, उसका जैसा कर्म है उसके पास वैसा है। अब हमारे ईर्ष्या करने से तो हमारे पास आ नहीं जाएगा। दूसरी बात रही कि हम दुखी क्यों होते हैं। दुखी होने के 2 ही उपाय हैं जो आप लोग अक्सर करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और होती है, ये दुखालय है। शास्त्र संबंधित अगर बात करें तो ये दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहाँ पे जो हम अपने कर्म किए हुए होते हैं ना, उन्हीं को हम यहाँ पर भोगने आते हैं। इसलिए यहाँ पे दुखी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हुए महाराज सुखी कोई भी नहीं है। किसी संत ने कहा था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई शरीर से स्वस्थ है, खाने पीने के लिए बहुत है, धन दौलत बहुत है, परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल और रोटी खाने के लिए बोला है। अब सब कुछ होते हुए भी हम सुखी नहीं हैं। तो कोई तन से दुखी है, सब कुछ है, घर में जॉब है, अच्छा टर्नओवर हो रहा है, अच्छा बिजनेस है, बहू है, बेटे, सब कुछ है, परंतु बेटे बात नहीं मान रहे हैं, बहू मेरी बात मान नहीं रही है, बहू मेरे अनुकूल नहीं चल रही है, बेटा हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, तो हम मन से दुखी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, सब कुछ सही है, हमारे पास धन भी है, हमारे पास परिवार भी है, परिवार हमारी बात भी मानता है, परंतु धन की कहीं कमी हो जाए और हमारी आवश्यकताएं पूरी ना हो, तब फिर हम दुखी हो जाते हैं। इस वजह से सीधी सी बात है कि हमारे पास जो है, संतोषस्य परमम सुखम, संतोष करना चाहिए हमें कि हमारे किस्मत में जो था सो मुझे मिला, और आगे जो होगा वो प्राप्त होता रहेगा।
किसी से हमें कोई आशा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। आशा नहीं रखेंगे, होगा तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी, नहीं होगा तो हमें कोई दुख भी नहीं है। और जहाँ पे हमने आशा रख लिया, किसी से एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लिए, तो बात नहीं हुई, वो काम नहीं हुआ, तब हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।